हमारे यहाँ पर जी गोकुल सेतिया का एक तरफा माहौल है। जाएंगे जब ये सीधा कहेंगे काली भेड़ धोली भेड़, गलत बोलते हैं। हमारे गांव में 900 वोट प्लस है सेतिया साहब की। मेरे गांव में तो गोकुल सेतिया को लगे जी। वैसे जाजी छोरो बढ़िया छोरो है। सरकार तो कांग्रेस की भी उड्डा सरकार आवाज दी बात बनाए अब INLD की सरकार बनेगी और वो ही पानी ला सकती है। सरकार कांग्रेस ही चाहिए। शैलजा जी को हम जिताए, 6 महीने हो गए इलेक्शन हुए ने, आज तक कभी कोई उनको नुमाइंदा भी नहीं आया। मैं तो गोपाल कांडे की रैली में जीनता ही जाए, एक रुपये को नहीं मिले मान तो वोट में तो जब दूँ आज मेरा हाथ में रुपया देगा नहीं मैं कहीं कौन दूँ घर करता नहीं रैलिया मत ले जे मन बजा बजा के क्या फायदा हो। सरकार में गोपाल कांडा को वोट देंगे। मैं तो INLD के पीछे गिरूंगा जी, गोपाल कांडा को। नहीं, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के, संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं सोनिया अटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आज हम सिरसा विधानसभा के गांव ढिंगदानिया में आए हैं। आइए जनता से जानते हैं कि उनके क्या बड़े चुनावी मुद्दे हैं और किसको वो वोट देंगे और किसको विधायक के रूप में वो चाहते हैं। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं आप? हरियाणा में तो सरकार जी देखो किसी में कांग्रेस की बनाया गया, बीजेपी की बनाया, उम्मीद तो भी बीजेपी की चांस हो रही है। भी पहला कहो है कि मैं काम करे अपन काम माना दिखाई तो देने कौन लग रहा है मौका पर गामा में भी लोग बदलाव सा हुआ है। बीच चक्कर में लोग पिछली बार तो कांग्रेस ने हमारा एरिया में तो लोग कांग्रेस ने ज़्यादा वोट दिए है। तो सरकार तो कांग्रेस की भी उड्डा सरकार आवाज दी बात बनाए अब मौके की। तो बाकी अब हमारा एरिया में भाई साहब गोपाल जी खड़े हो रहे हैं सिरसा में। तो सिरसा में तो माहौल मौक़ों तो गोपाल भाई जी को बढ़िया है। गामा में आवे हर एक तरीका मान लीजिए, 8 स्टेडियम है बच्चा ना खेल कूद में और है। किसको वोट देंगे? वोट तो हम तो इनेलो के साथ हैं या INLD के साथ। जो भी काम किया है वो INLD ने किया। जब हम अब स्टेडियम में खड़े हैं, ये चौधरी देवीलाल स्टेडियम है। अगर नहर की बात आई तो गांव में पानी लाने वाले भी वो हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला। और अगर अब ढिंगदानिया खरीफ चैनल की बात है तो INLD की सरकार बनेगी और वो ही पानी ला सकती हैं जी। क्या लग रहा है 10 साल तक बीजेपी सरकार रही है, क्या कुछ विकास किया ढिंगदानिया में उन्होंने? अभी तक बीजेपी में कोई काम नहीं हुआ जी। जो भी काम हुआ है वो इनेलो सरकार का ही हुआ है। अभी एक ईंट नहीं लगी है जी बीजेपी सरकार में स्टेडियम में। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? सरकार कांग्रेस ही चाहिए। हाँ जी। गोकुल सेतिया जी युवा नेता हैं, क्या कुछ उम्मीदें उनसे? गोकुल तो कुछ नहीं है, मैं गोकुल ने मानते नहीं है। ये बदमाश है, गुंडा है। और बोलो हैं मन तो जो देता है कंडा देता है। हर एक गौशाला के बहुत दान दिया हमारे को, कम से कम 22-23 लाख दिए है गौशाला के अंदर। और बहुत अच्छी। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मेरे गांव में तो गोकुल सेतिया को लगे जी। क्या कुछ विचार है गोकुल सेतिया के बारे में? आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? युवा छोरो है। अच्छा आज तक वो सताम तो रहे हो, कोई 10 साल हो गया अकेले रहे बेचारो। कोई दुख सुख में आवे और तो वो के करो बिना सरकार और तो कुछ करा रहे बिना सरकार ही कोई वो के करो। वैसे जाजी छोरो बढ़िया छोरो है। इस बार वोट किसको जाएगी आपकी? हम तो INLD के साथ हैं। आपको लगता है कांग्रेस और इनेलो में टक्कर कांटे की है? नहीं, एक तरफा माहौल है जी। हमारे गांव में 3 पार्टियां इकट्ठी होकर चुनाव लड़ती है, इनेलो, बीजेपी और कांडा साहब के और INLD के वोट एक से है तो हम दुगने हो गए। फिर बीजेपी मिलेगी, तिगड़े हो गए तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? दूसरी बात है हमारे गांव में अब कांग्रेस की बात करें, चलो लोग कहते हैं कांग्रेस की लहर है। शैलजा जी को हम जिताए, 6 महीने हो गए इलेक्शन हुए ने, आज तक कभी कोई उनको नुमाइंदा भी नहीं आया। तुम कांग्रेस को क्या मानने? कल इसको जिता दें, इस पर क्या विश्वास है? क्या कुछ मुद्दे आपके इलाके के? की चीज को नहीं जी, सरकार का तरफ मारकन की को नहीं, कोई कोठा गो कोई गरीब के लिए कोई सहायता को नहीं मारकन। तो मैं तो गोपाल कांडे की रैली में जीनता ही जाए, एक रुपये को नहीं मिले मान तो जाट के मारो सारी दुनिया खांदी होगी, फिर माने 1 रुपये को नहीं मिले। वोट में तो जब दूँ आज मेरा हाथ में रुपया देगा नहीं मैं कहीं कौन दूँ।
को कांग्रेस ने यूनियन को कंडन यूनियन कोई मुख्यमंत्री कोई है वैसे किसी ने नहीं देती इसको भी कर जे मैं घर चूल्हा में डाल देंगे अल्ले कोई है वैसे मैं तो मर जाऊँ कटे कटे जागे ना और कोई रुपये की सुमाने कौन करे जाट ले लिया 5-5 लाख रुपया दे गयो 5 वोटा 5 लाख रुपया दे गयो कई वोट पड़िया मैं उसे लाख रुपया आ गया मैं गौशाला में 7 दिन हरियो काटा दिहाड़ी करा मैंने कोई 2 रुपये ही कौन दे फिर हमारा क्या काम आयो बड़ो आयो क्या कोई काम ये मैं गोपाल कांडे की रैली में गया 8 ऑफिस में 1 रुपया को नहीं मिलो बड़ा सारा बड़चू बांध के घर ले गए गोद में गाल के छोड़ लिया मैं बड़ा धक्का खा गई रात की 9 बजे आई मारे को क्या मिला माने कुछ को नहीं मिला मैं वोट जाऊंगा नहीं चूल्हा में डालेंगे हम नहीं देते किसी को। इस बार आप किसको वोट देंगे? वोट सहायता करोगे भी नहीं मिलेगा सहायता तो है कोई कोई गरीब की ना कोई गरीब की सुनाई करते है क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? 100 वाली दिहाड़ी नहीं तो 50 में करनी पड़ती है। आपके क्या मुद्दे हैं कुछ ऐसे? किसको विधायक बनाएंगे? घर जी बैठने जगह को मकाम पड़ रहे है भाई कौन बैठने है तो कुछ देवे ही ना जो फिर फायदो के है क्यों देवा वोट में हाँ के फायदो है सारी बातों को सब करेगा जल्दी देवांगा हाँ रुपया रुपया क्या मैं रुपया की क्या जरूरत है जो अपना काम कर देगा जो रुपया कोई लोड नहीं है क्या है तो फिर आप बैठने जाके देखो हमारे मकाम छात पड़ रही है सारा गरीब आदमी की तो आई होती है मरम्मत का पैसा आया मरम्मत का पैसा सारा गामा बरत लिया मन कौन दिया हाँ सारा घर करता नहीं रेलिया मत ले जिया मन बजा बजा के क्या फायदा हो? हमारे यहाँ पर जी गोकुल सेतिया का एक तरफा माहौल है बढ़िया बंदा है ना किसी के साथ कोई नाराजगी है ना कोई और है दुख सुख में हादसा है ये कुछ नहीं है ये अब 1 महीने आए हैं बाद में शक्ल नहीं दिखाते जाएंगे जब ये सीधा कहेंगे काली भेड़ धोली भेड़ गलत बोलते हैं इसलिए जनता अब की बार कांडा साहब से नाराज है। दान भी रहे लेकिन ये दान कोई हमें घर पर नहीं देते गौशाला में देते हैं मंदिर में देते हैं वहाँ तो सभी देते हैं किसी का कोई निजी काम किया है तो बताओ सब रो रहे हैं इन्हीं लोगों के घर पर मकान नहीं है चूल्हा तक तो नहीं है हाँ और गौशाला मंदिरों में तो सभी दान देते हैं। हम तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं कांग्रेस की आएगी सिरसा के अंदर भाई साहब बढ़िया वोटों से जीतेंगे बढ़िया माहौल है कोई दिक्कत नहीं है कांडा साहब का कोई यहाँ पर माहौल नहीं है वैसे पार्टी वाले कहते ही हैं हम हैं सभी जीत की तरफ ही होते हैं। हमारे गांव में 900 वोट प्लस है सेतिया साहब की। इस बार किसकी सरकार हरियाणा में? इसके बाद अब की बार गठबंधन की है जी अभय सिंह जी गए अभय सिंह जी। आप किसको वोट दे रहे हो? अब तो यहाँ गोपाल कांडा को हमारा शिवसर का है शिवसर का मैं गोपाल कांडा को। किसको वोट दे रहे हो? कंडन हाँ बीजेपी का तो जैसे नामांकन खारिज हो गया है इनेलो ने समर्थन दिया है मैं तो इन्होंने ले रहा हूँ। क्या लग रहा है इनेलो में आके जीत पाएंगे? हाँ जीजिए नहीं जी इस बार हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं आप? हरियाणा में सरकार तो जी गठबंधन की बनेगी अकेले की तो किसी की नहीं बनेगी। क्या लग रहा है कांग्रेस में गोकुल सेतिया चुनाव लड़ रहे हैं क्या कुछ विचार है उनके बारे में? उनके बारे में जी नहीं है विचार गोपाल कांडा को वोट देंगे। हाँ ठीक है क्या कुछ लग रहा है क्या कैसा माहौल है चुनावी माहौल क्या है आपके गांव का? हमारे गांव में जी कम से कम गोपाल कांडा को 1000 वोट आएंगे। और किसको वोट दोगे आप? मैं तो एनएलडी के पीछे गिरूंगा जी गोपाल कांडा को। हाँ जी अभी इनेलो ने समर्थन दिया है गोपाल कांडा को आश्वस्त हो उनकी जीत को लेके? हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कितनी वोटों से वो जीतेंगे? कम से कम 10-15 हज़ार वोटों से। चुनावी माहौल क्या लग रहा है टक्कर लग रही है एक तरफा माहौल? एक तरफा है जी हाँ बिल्कुल है जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर नमस्कार क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद है। जी प्रमोद जी कैसा है चुनावी माहौल? ठीक है जी अकॉर्डिंग टू ली सभी बढ़िया अभी तक तो आगे का टाइम बता देगा। किसको वोट दोगे? गोपाल कांडा सॉरी हाँ जी। किसानी आंदोलन के बाद ये जो चुनाव हो रहा है सबसे बड़ा और पहला चुनाव है क्या लग रहा है आपको कि कितना असर रहेगा पार्टियों पे? असर तो देखो हर बंदे पे रहता ही है भी कुछ लोगों ने गलत बयान भी दिए थे सही बयान भी दिए थे तो वो एक टाइम था वो बुरा टाइम था या जो भी कह लो वो निकल चुका है। अब लोग आगे की सोच रहे हैं तो आगे यही है अभी गोपाल कांडा को लोग समर्थन देंगे अच्छा रिजल्ट आएगा जो भी आएगा। नर्स जी किसको वोट दोगे? कांग्रेस। क्या कुछ विचार है? गोकुल सेतिया जी जो है वो युवा नेता हैं युवा नेता है और ईमानदार नेता है साथ में और अच्छे काम करते हैं
और किसान आंदोलन में अच्छा सहयोग दिया था उन्होंने। क्या कुछ लग रहा है, एक तरफा माहौल है या इनेलो टक्कर में है? नहीं, इस बार कांग्रेस की सरकार आई।